लोकतंत्र की तो शरेआम हत्या की जा रही है। जब निहत्थे खड़े आदमियों के ऊपर मैं बताना चाहूंगी आपको, जो सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है। ना तो किसी भी किसान साथी को मतलब इस तरह की तानाशाही हरियाणा का किसान बिल्कुल नहीं सहेगा। और ऐसे गिरफ्तारियां होती रही, ऐसे किसानों की मौत होती रही, तो किसी भी सूरत में केवल एक संगठन की बात नहीं है। जब हमारे किसान साथियों की शंभू बॉर्डर या फिर खनौरी बॉर्डर ऐसे बॉर्डरों पर हत्या होने लगी है, तो इससे बड़ी दुख की और दर्द की बात क्या होगी हरियाणा के किसान के साथ। अरे हमारे जवानों को मत भिड़वाइए किसानों के साथ। यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बॉर्डर के ऊपर खड़ा कीजिए, फिर देखते हैं किसानों में दम है या फिर सरकार में दम है। जी नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिले खटखट टोल पर खटखट टोल है, जो किसान आंदोलन जो 13 महीने था उस टाइम भी पूरा मशहूर रहा था, और दोबारा फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया। और आज 16 फरवरी को जो भारत बंद का ऐलान था कि भारत बंद रहेगा आज, तो उसी को लेकर आज टोल भी फ्री करा गया खटखट टोल का। तो किसान हमारे साथ है, प्रियंका जो पहले खटखट टोल पर भी यहाँ पर रहे हैं लगातार, तो इनसे बातचीत करांगे जो आज भारत बंद रहा है। और जो खनौरी बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है, उस तक कई किसान घायल हुए हैं। और शंभू बॉर्डर पर इस आंदोलन में एक किसान की जो मौत भी होगी, कुछ किसान गिरफ्तार भी करे गए हैं, तो सारी बातचीत करांगे। प्रियंका राम राम भाई, क्या कहना चाहो, तो किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो गया, जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पत्थरबाजी हुई है, कुछ किसान घायल हुए हैं, और एक किसान की जो शंभू बॉर्डर है मौत भी होगी। देखिए जैसा हम माहौल देख रहे हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर, वहाँ पे जो तानाशाही रवैया सरकार और प्रशासन का चल रहा है, किसान अपना शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बातचीत भी कर रही है, बातचीत के भी दरवाजे खोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यहाँ तक कि झूठे मुकदमे लगा करके 307 और 300 मतलब 10 धाराओं अन्य के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी संपत्ति को फूकने जैसी ऐसी संगीन धाराओं के साथ जो टेबल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के जो लीडर है किसान नेता अक्षय नरवाल, उनको 13 तारीख से ही देर रात वहां से गिरफ्तार करके लाठी डंडों के साथ मारपीट करके रात को ही टेम्पररी कोर्ट खुलवा के जींद जेल के अंदर कैद कर दिए हैं 13 तारीख की रात से। और दो उनके साथ हमारे साथी एक प्रवीण भाई है मदीना गांव से, एक कोयल गांव से हमारा रविंद्र भाई, तो वो भी उनके साथ ही इन्हीं सेम एज इट इज इन्हीं धाराओं के तहत वो भी वही जेल के अंदर है। तो बड़े शर्म की बात है। हम हरियाणा सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि या तो हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर भी दंगा करवाना चाहती है, हरियाणा के किसानों को शांति से नहीं बैठने देना चाहती। और दूसरी बात यह है कि जो भी साथी गिरफ्तार किए गए हैं, केवल अक्षय नरवाल या फिर तमाम इन्हीं साथियों की बात नहीं है, अलग अलग जिलों के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा गिरफ्तार किए गए बॉर्डरों से, जिनके परिवारों को भी यह नहीं पता कि हमारे बच्चे हैं कहाँ पे। आज इसी एवज में खटखट टोल को भी फ्री किया गया है, और उधर से पगड़ी संभाल जट्टा संग्रह समिति ने भी उधर साइड के 10 टोलों को फ्री करवाया गया है। या तो जितने भी साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, वरना तो फिर हरियाणा के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और आज खटखट टोल केवल कुछ टाइम के लिए फ्री करवाया है। यदि ऐसे ही तानाशाही चलती रही, ऐसे ही किसान नेताओं की गिरफ्तारियां चलती रही, तो परमानेंट भी ये टोल फ्री होंगे और इनके ऊपर जल्दी मोर्चे भी लगने वाले हैं। जी अगर आम लोग रास्ता रोक दीजिए, उनके ऊपर कानून कार्रवाई, लेकिन खुद प्रशासन के द्वारा रास्ता रोका जा रहा है। किस तरह से बॉर्डर तैयार करे गए हैं पता नहीं, जैसे कि कुछ आतंकवादी आ रहे, जिस तरह से किसानों को रोका गया, बड़ा बॉर्डर तैयार कर रखा है। देखिए एक तो बड़े दुख की बात है, शंभू बॉर्डर के ऊपर एक किसान साथी की हमारे की मौत भी होगी है। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने भी हमारी पैरवी करी है कि इस तरह से रास्ते रोकना बिल्कुल गलत बात है। किसानों का रास्ते पे चलने का अधिकार, और हरियाणा सरकार हाई कोर्ट से भी ऊपर जा चुकी है। या तो यह किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इतने बड़े देश के हिटलर से और तानाशाह हो गए, तो यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार ऊपर जा रही है। तो हम सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो बॉर्डरों के ऊपर यह तानाशाही हो रही है, इसका केवल और केवल हरियाणा का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, आप हमारे जवानों को मत भिड़वाइए किसानों के साथ। यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बॉर्डर के ऊपर खड़ा कीजिए, फिर देखते हैं किसानों में दम है या फिर सरकार में दम है। जी जिस तरह के हालात बने, आपको लगा कि लोकतंत्र है? देखिए लोकतंत्र की तो शरेआम हत्या की जा रही है। जब निहत्थे खड़े आदमियों के ऊपर मैं बताना चाहूंगी आपको, जो नेता जेल के अंदर गिरफ्तार है, उनके ऊपर यह आरोप लगा के गिरफ्तारी की गई है कि ये तो खालिस्तानियों के साथ खालिस्तानियों का झंडा उठा के
खालिस्तानियों के नारेबाजी करते आ रहे थे। इनके हाथ में तलवार थी, इनके हाथ में डंडे थे, प्रशासन के ऊपर मारपीट कर रहे थे, प्रशासन के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे। हमने FIR की कॉपी निकलवाई है। इस तरह की स्टेटमेंट उसमें सरकार ने और प्रशासन ने दे रखी है। तो अभी वो जुडिशियल कोर्ट के तहत तो उनको 14 दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया और 307 जैसी संगीन धाराएं लगी है। अभी सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है। न तो किसी भी किसान साथी को मतलब इस तरह की तानाशाही हरियाणा का किसान बिल्कुल नहीं सहेगा। और ऐसे गिरफ्तारियां होती रही, ऐसे किसानों की मौत होती रही तो किसी भी सूरत में केवल एक संगठन की बात नहीं है। जब हमारे किसान साथियों की शंभू बॉर्डर या फिर खनौरी बॉर्डर ऐसे बॉर्डरों पर हत्या होने लगी है तो इससे बड़ी दुख की और दर्द की बात क्या होगी हरियाणा के किसान के साथ। हरियाणा के किसान बिल्कुल हमारे पंजाब के भाइयों के भी साथ और देश के किसान के साथ है। यदि बॉर्डर तोड़ने की बात होगी तो बॉर्डर भी तोड़ेंगे। जैसा हरियाणा के तमाम किसान संगठन मिलकर फैसला लेंगे, उन फैसला पर हरियाणा के किसान काम करने का काम करेंगे। और आज 17 टोल तो आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कॉल दे रखी है, 17 टोल हरियाणा के फ्री हैं। उधर से पगड़ी समाल जट्टा ने भी कॉल दे रखी है, 10 टोल उधर से भी फ्री है। तो यूं समझो हरियाणा के अंदर एक आंदोलन की चिंगारी पैदा होने लगी है और अब इसको बड़ा रूप देने का काम करेगा हरियाणा का किसान। लेकिन पंजाब के किसानों के जो पंजाब के बॉर्डरों पर रोक रखा है और प्रशासन भी कह रहा है कि किसी भी हालात में जो आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए दिल्ली में हम 13 महीने का आंदोलन हमारा पहले भी चला है, ट्रेनिंग हमने कर रखी है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, वरना किसानों को रोकने की किसकी हिम्मत। भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जिस दिन किसान अपने पे आएगा, जिस दिन हमने यूं सोच लिया कि आज केवल दिल्ली कूच करना ही है तो खट्टर तो ये बहुत छोटी बात है। बीजेपी सरकार तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसान को रोक देगी। जो इंटरनेट बंद कर रखा है उसको किस तरह देखते? देखिए इंटरनेट बंद कर रखा है, मतलब आम पब्लिक की भी जो ये सेवाएं है वो सारी बंद कर दी गई है। हमें नहीं लगता इस देश के अंदर लोकतंत्र है। इस देश के अंदर केवल तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है, क्योंकि आम पब्लिक को रास्ते रोक कर भी परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा। और आम आदमी रास्ता रोक दे तो उसके ऊपर तो इन सजा का भी प्रावधान कर दिया है। लेकिन इन लोगों को सजा कौन दे जो हाईकोर्ट से भी ऊपर जा चुके हैं ये लोग। तो हम सरकार को अंत में एक चेतावनी यही देना चाहते हैं कि या तो जितने हमारे साथी गिरफ्तार किए हैं और हरियाणा को एक शांत प्रदेश की तरह शांति कायम रखने देना चाहते हो तो जितने भी साथी गिरफ्तार किए गए उनको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। वरना तो फिर यदि आप यही चाहते हो कि हरियाणा के अंदर भी पंजाब जैसी चिंगारी उठे तो हरियाणा के अंदर भी वो चिंगारी निश्चित तौर पर उठेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो खटखट टोला जो फ्री कर दिया, जो भारत बंद का ऐलान था और किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो खनौरी बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जो विवाद होया है उससे बहुत से किसान घायल हुए और एक शंभू बॉर्डर पर किसान की मौत भी होगी और कुछ किसान जो गिरफ्तार भी कर रखे हैं। तो एक बड़ी चिंगारी जो हरियाणा में भी उठ गया, जो आंदोलन की जो 13 महीने पहले आंदोलन चला था उसी तर्ज पर आंदोलन जो उससे भी बढ़ चढ़ के अब की बार है लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, आपके सोच क्या आपने कमेंट में देने। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।